BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के बबरिया रोड बाईपास रोड स्थित एक निजी होटल में आज सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में तमाम जिले भर से आए मुखिया के साथ बैठक हुई। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर सोलर लाइट लगाया जाए, लेकिन सोलर लाइट लगेगी किस तरीके से लगेगी, क्या कुछ नियम एवं कानून है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज मुखिया संघ के अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में बैठक की। तस्वीरों में देख सकते हैं सिवान के एक निजी होटल में, जो कि जिले भर के मुखिया जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, चाहे वो मुखिया पति भी हों, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों ने एक स्वर से कई तरह के निर्णय लिए। बिहार सरकार से अपनी कई तरह की मांगों को भी सामने रखने का काम किया। तो दरअसल आपको बता दें कि अजय भास्कर जो चौहान है, ये शुरू से जब मुखिया संघ की आवाज़ को अगर बुलंद करना होता है तो मुखिया संघ के अध्यक्ष जो हैं अजय भास्कर चौहान अपनी टीम को लेकर के सड़क तक उतरने का काम करते हैं। अगर पिछले बार की हम बात कर लें तो एक मुखिया की पति की हत्या हो गई थी और उस मामले में भी अजय भास्कर चौहान सड़क पर उतर गए थे प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अब सोलर मामले में भी बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं अजय भास्कर चौहान। आइए सीधे ले चलते हैं अजय भास्कर के चौहान के पास और सुनते हैं कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ ऋषु कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये जानते हैं क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तमाम आप मीडिया के साथी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी को, साथ ही साथ आपके माध्यम से उन मालिकों तक जहां तक हमारी आवाज़ जाएगी, संघ की जहां तक आवाज़ जाएगी, उन सभी मालिकों को मेरी तरफ से प्रणाम रहेगा, सलाम रहेगा, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार रहेगा। आज का जो बैठक है बहुत बड़ा एक इश्यूज़ को लेकर के बैठक है। अभी जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पंचायतों में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट के तहत सोलर लाइट लगना है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं। सरकार का जो पॉलिसी है, चूँकि जैसा हम लोग देखे, हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ, हम लोग को ऐसा लगा कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ग्राम पंचायत के हक के लिए नहीं है। और ग्राम पंचायत के अधिकार में अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ होता है तो आदमी को कष्ट होता है। जैसा कि जो पॉलिसी निर्धारित बिहार सरकार ने जो पॉलिसी निर्धारित किया है, उसमें राशि भारत सरकार के द्वारा विलेज हेड को दे दिया गया, पंचायतों में वह राशि आ चुका है 15th फिनांस का। सरकार का भी 25% का राशि राज्य वित्त आयोग का उसमें जो है सो राशि है। तो हम कहना चाहते हैं, हम लोगों का जो मांग है कि पंचायत का जब राशि है तो आपने नाम तो पहले दे दिया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, पैसा पंचायत का नाम गया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट। ये अगर नाम ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट होता तो एक बेहतर संदेश जाता कि भाई पंचायत का चीज़ है, योजना का भी नाम पंचायत का रहा। पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि बरेड़ा से जो कंसर्न स्थापित करके सरकार ने दे दिया, पूर्व में भी आप देखे होंगे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय MLC महोदय लोगों का जो सोलर लाइट लगता था बरेड़ा के द्वारा ही लगाया जाता था। क्या हालत रहता है उसका 1 साल बाद, 1.5 साल बाद? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों को लगा कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं, चूँकि उसमें प्रशासन के द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पंचायती राज पदाधिकारी महोदय सिवान के द्वारा सम्मानित मुखिया साथियों को फॉर्मेट जो दिया जा रहा है, फॉर्मेट को ग्राम सभा से पारित करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे करके, कार्यादेश दे करके दे देना है पदाधिकारी को। तो पूरे जिला में सभी सम्मानित मुखिया साथियों ने कहा
कि ये तो अन्याय हो रहा है, भाई आप दे दिए, साइन करके दे देने का, फिर हम लोग का रोल तो चपरासी वाला रोल हो गया। ग्राम पंचायत जो इकाई है वो एक स्वतंत्र इकाई है, उसका व्यवस्था तो फिर गड़बड़ हो गया। उसी संदर्भ में आज हम लोग बैठक किए हैं कि हमारी लड़ाई जिलाधिकारी महोदय से नहीं है और हमारी लड़ाई पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से नहीं है। अब हम जैसा सुनने को हम लोगों को मिल रहा है कि प्रशासन के लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीआरओ, डीपीआरओ, जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी दबाव है, हमारे साथी लोग जैसा कह रहे हैं। अब और भी बात करेंगे तो समझ में आएगा ही। तो दबाव का जो स्थिति बना हुआ, आज हम लोग बैठक किए हैं, हम लोग निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से विशेष करके और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से विशेष करके कि हम आपके अंग हैं, इसमें दबाव की कोई बात नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक मौका दिया जाए। कौन सा मौका? कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं और कल हम लोगों का केस, उसमें कल हम लोग का एडमिट हो जाएगा न्यायालय में, तो कम से कम जिलाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय 2-4 दिन, 1 सप्ताह का समय दें हम लोगों को। काम तो हम लोग उन्हीं का करेंगे, पंचायत का ही काम करेंगे। मुखिया जी, कुछ पंचायतों के जो मुखिया हैं वो शायद अपना रिपोर्ट दे भी चुके हैं। अब हम लोगों ने उस पर जानकारी कलेक्ट किया है पंचायतों से, जिला के सभी प्रखंडों से। तो यह बात सही है कि कुछ हमारे साथी नहीं जान पाए क्योंकि सब कुछ आनंद फानन में हुआ। पिछली सोमवार से प्रशासन के लोगों ने फॉर्मेट भेजना शुरू किया। सोमवार को जहां जहां भेजे, जो मुखिया साथी बहुत नहीं जान पाए तो करके दे दिए। मंगलवार को हम लोगों की चर्चाएं शुरू हुई कि भाई प्रशासन के लोग फॉर्मेट भेज रहे हैं, साइन करके दे दीजिए। तो इस तरीका से आपस में कंट्राडिक्शन होने लगा और कुछ गरिमा की भी बात आई। हमारे मुखिया लोगों ने कहा कि यह तो गरिमा के खिलाफ है कि आप फॉर्मेट भेज दीजिएगा, हम साइन कर देंगे, ले जाकर जमा कर देंगे। ये तरीका नहीं था। ये तरीका से थोड़ा सा हम लोग अपने आप को बहुत रिलैक्स नहीं महसूस कर रहे थे कि ये तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही होना था तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय एक बैठक करवा लेते और बैठक करवा के कहते कि भाई इस तरह का प्रोविजन है, आप लोग अपने ग्राम पंचायत से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके हमको भेज दिया जाए। तो फिर आपस में हम लोगों में लगा कंट्राडिक्शन होने कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। उसी कड़ी में कुछ हमारे साथी प्रखंडों में दे दिए हैं। तो जो लोग दिए हैं स्वेच्छापूर्वक दिए या दबाव में दिए? नहीं, प्रशासनिक दबाव तो बहुत है, वह लोग जानकारी का भाव उस समय दे दिया। अभी प्रशासनिक बहुत दबाव है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम आपके अंग हैं, दबाव की जरूरत नहीं है। हम उसी सिस्टम में काम करते हैं जिस सिस्टम में आप हैं और हमारी लड़ाई प्रशासन के लोगों से नहीं है। तो व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए हम लोगों को मौका दिया जाए। हमारे साथी लोग हैं, जो लोग बचे उनको मौका दिया जाए। हम लोग काम करेंगे, शासन और सरकार का काम निश्चित तौर पर नियम का अनुकूल करेंगे, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं, थोड़ा सा उसके लिए मौका चाहिए। उसी कड़ी में आज हम लोग बैठक किए, हमारे साथी लोग आ जाए हुए। अच्छा, स्ट्रीट लाइट जो लगाना है वो सही समय पर नहीं, नाराजगी, जनता में नाराजगी होगी, यह बात आपका बिल्कुल सही है कि सही समय पर नहीं लगे, लेकिन सही दिशा में भी तो लगना चाहिए। सवाल ये नहीं है जैसे पूर्व में, देखिए हम क्यों कहना चाहते हैं, पूर्व में भी नल जल योजना का क्या हालात है, क्या हुआ, सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है। उस समय भी भारत सरकार का निधि था और पूरा बिहार मुखिया संघ ने काफी विरोध किया था कि वह पॉलिसी गलत है। हाईकोर्ट हम लोग गए, उस पॉलिसी को सरकार, माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया और पुनः यही माननीय मुख्यमंत्री कानून बना करके उसको लागू कर दिए। क्या हुआ? बात से बदतर हालात है। हमारे बहुत साथी लोग उलट गए। क्यों उलट गए, क्यों हार गए? उसका रीजन रहा है, पूर्व में भी हम लोग मुखिया थे, उससे बहुत गलत मैसेज गया। आज भी बुरा हालात है। पंचायतों में जाएंगे, हम लोग खुद ही मुखिया हैं, आप पता करवा लीजिए, कहीं 2 चल रहा है, कहीं 4 चल रहा है, कहीं 6 चल रहा है। लोगों का शिकवा शिकायत वैसे ही है। आवाम टोटल लोग का क्या कहना है कि मुखिया और वार्ड लूट के राजा हो गया। यह भी तो देख लीजिए ना, कहीं वैसा भी तो नहीं, कहीं वैसा फिर दाग ये नहीं लगने लगे कि जब स्थिति अनुकूल नहीं रहेगा तो लोग तो यही ना कहेंगे कि सोलर लाइट में मुखिया सब लूट के राजा हो गया। अब उस समय क्या होगा? तो मुखिया जी, 7 निश्चय योजना जो 1 था उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो क्या लग रहा है 7 निश्चय योजना 2 में भी कमियां है? तो देख लीजिए ना, हम लोग तो कहिए रहे ना कि आप देख लीजिए, बताने की जरूरत है। हम लोगों को डर लग रहा है। अब डर कहाँ तक निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है। डर इस बात का है कि अंदेशा ऐसा नहीं ना कि कल सोलर लाइट लगे तो फिर वही हालात हो जाए। उसमें भी जैसा हमारी वार्ता हुई कि भाई उसमें 30% पैसा मेंटेनेंस के लिए रोकना। अरे वो तो बात की बात है, रोकना है, मेंटेनेंस में क्या होगा, कैसे होगा,
उसके बाद एक वार्ड में 10 ही लगना है, पुल पे लगना। 10 जहाँ लगा वो तो कहेगा कि मुखिया जी अच्छा काम किए, 11वां जहाँ नहीं लगेगा वो तो गाली देगा कि पूरा एकदम तरीका से गड़बड़ काम हुआ। तो ये जो कंट्राडिक्शन आपस में हम लोगों में फिर पैदा हो जाएगा, ये हम लोग को भय सता रहा है। उसी भय के आलोक में माननीय न्यायालय में हम लोग गए हैं। तो हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है। अच्छा, जिला के बड़े अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? जिला के बड़े अधिकारी से बस आग्रह करना चाहते हैं, अब वहाँ मांग की कोई बात नहीं है, आग्रह करना चाहते हैं कि वक्त दिया जाए, थोड़ा सा वक्त हम लोग को दिया जाए। माननीय न्यायालय में गए, अगर वहाँ से न्याय मिला तब तो ठीक है, नहीं भी न्याय मिला तो जिन नियम अनुकूल है उसके अनुसार हम लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, उससे अलग तो जाएंगे नहीं। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम लोग बैठक किए हुए हैं। आज जी सर्वप्रथम कहना है कि सिवान के जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रखंड के बीडीओ और बीपीआरओ साहब को दबाव दिया जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत से प्रशासनिक स्वीकृति लेकर के जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन हमारे जो सिवान जिला के मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय चौहान जी हैं, हम लोगों ने निर्णय किया है, हम लोगों का फाइल तैयार है, सोमवार को हम लोगों की हाई कोर्ट में रीट हो जाएगी। तो हम लोगों का गुजारिश है डीएम साहब से और डीपीआरओ साहब से कि हम लोगों को कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाए कि हम लोग हाई कोर्ट में रीट करके जैसे हम लोगों का वकील साहब का सुझाव होगा। अरे सरकार के नियम के अनुसार ही पंचायत चलता है, लेकिन सबसे जो निचली इकाई है, सबसे मजबूत इकाई है, इसी इकाई को सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये तो सरासर गलत बात है। हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं, सरकार की नीति की भर्त्सना करते हैं। जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ब्रेडा ही कंपनी थी कि विधायक लोगों का, सांसद लोगों का मद से ब्रेडा ने ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइट लगाया था। क्या स्थिति है, जांच करा लिया जाए पूरे जिले में, कहीं नहीं जल रहा है, सब का सब बुत गया है। तो हम लोग का भाई यही सता रहा है कि सरकार के इतना जो पैसा लग रहा है, अब पैसा लगने के बाद फिर बुत जाए। हम लोग की कार्यकाल 5 साल की होती है, तो जनता हम लोग को क्या कहेगी, कोसेगी कि मुखिया जी लोग लूट लिया, नल जल फ्लप हो गया। हमारे पंचायत में, दरौंदा प्रखंड के पांडेपुर पंचायत में नल जल का गमन हुआ है। जब हम लोग लिख करके देते हैं, सरकार गुमराह कर रही है, प्रशासनिक पदाधिकारी को तबाह कर रही है। प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को जांच होती है। जांच से क्या निष्कर्ष आता है? हम लोग कहते हैं कि आप लोग जांच करने आए हैं, पहले ही खबर हो जाती है कि जो काम बढ़िया है उसी को दिखवाइएगा। अरे भाई, ये क्या बात हुआ? जो काम गलत हुआ है उसका जांच कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसका रिकवरी करवाइए। कहाँ जांच हो रहा है? हम तो बुला रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, दरौंदा प्रखंड के पांडेपुर में आ जाइए और नल जल का बढ़िया से जांच करके कार्रवाई करिए कि क्यों गमन हुआ है, इसका सुधार कैसे होगा। हम बोलने में कहीं हिचकते नहीं है। और हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ है उसका भी जांच कर लीजिए कि जिला लेवल का मेरा काम हुआ है। हम लोग डट करके काम करते हैं। हम लोग आराम तलबी मुखिया नहीं है, काम करने वाले मुखिया है। ठीक है मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसटी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसटी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS .DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081
वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।